पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक करने के बाद भी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार नहीं देखने को मिल रहे हैं। पहले से ही देश की इकोनॉमी काफी सुस्त थी, उसके बाद इसके ऊपर कोरोना के प्रभाव ने जले पर नमक डालने का काम किया। लॉकडाउन में न जाने कितने लोगों की नौकरियां गईं, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति और खराब हुई, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुल गया है तब भी अर्थव्यवस्था कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में रियायत के बाद आर्थिक गतिविधियां तेज होती दिखी हैं, लेकिन मोबिलिटी डेटा, जॉब्स डेटा, बिजली के उपभोग के डेटा की बात करें तो इनकी बढ़ोतरी में कोरोना से पहले के दौर के मुकाबले गिरावट की स्थिति देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक बात तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी को लेकर अब भी अनिश्चितता की स्थिति है। यह कोई भी नहीं बता सकता है कि कोरोना के मामले में कब गिरावट देखने को मिलेगी। इसका सीधा सीधा असर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में तेजी का कोई भी असर पैदा होना मुश्किल लग रहा है। सामान्य कारोबारी गतिविधियां नहीं चल पा रही हैं। हर सप्ताह किसी शहर, जिले या राज्य में हमें लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की खबरें सुनने को मिल रही हैं। पिछले सप्ताह एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस साल अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलेगी। कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसको लेकर सटीक आंकड़े तभी सामने आ पाएंगे जब कोरोना के मामलों का चरम समय बीत जाएगा। कोरोना की अनिश्चितता के कारण ही लॉकडाउन में राहत के बाद भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। हर गुजरते हुए सप्ताह और महीने का विश्लेषण करें तो कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों की कमाई में कमी आई है, जिसके कारण लोगों ने अपने खर्चों पर लगाम लगा रखा है और इसी कारण कारोबारी नए लोन लेने से बच रहे हैं और उत्पादन में लगातार कटौती की जा रही है। जब लोगों की कमाई कम होगी और खर्च ही कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मांग की कमी आएगी, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 सालों से अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ सबके सामने है। वहीं अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतियों को सटीक और लक्ष्य केंद्रित बनाने की बात कही है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।